अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन रखना आपको इस दुनिया में कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और चंद्र ग्रहण से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में। सबसे पहले यह शंका कि यह ग्रहण 28 को है या 29 को, इसका सूतक मान्य होगा भारत में या नहीं होगा, भारतवासी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, गर्भवती महिलाएं इस समय में क्या सावधानियां रखें, क्या उपाय करना शुभता प्रदान करता है, व्यापार और नौकरी में तेजी देता है। ऐसे अनेकों प्रश्न जो हमारे मन मस्तिष्क में उठते हैं, इन सभी का समाधान आज इस एपिसोड में लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है कि ग्रहण एक कठिन समय है। कहा जाता है कि ग्रहण भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है। जीवन में कई प्रकार के बाधा उत्पन्न होते हैं ग्रहण के कारण। विभिन्न किस्म की परेशानियों का कारण बन सकता है यह ग्रहण। जैसा कि नाम से ही अनुमान लगाया जा सकता है, चंद्र ग्रहण चंद्रमा को प्रभावित करता है। और चंद्रमा क्या है? मन, मनोदशा, विचार, मानसिकता, लिक्विड मनी, जिंदगी से जुड़ी कई अटकलों से संबंधित गतिविधियां, निवेश का कारक, ये सभी चंद्रमा है। और चंद्र ग्रहण के दौरान ये सभी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। हर इंसान के जीवन में इसका असर देखने को मिलने ही वाला है। तो 14 अक्टूबर को पहले सूर्य ग्रहण लगा और अब 28 तारीख को ठीक 14 दिन बाद में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और यह चंद्र ग्रहण लग भी कब रहा है? शरद पूर्णिमा के दिन। अब सबसे पहले यह विडंबना को दूर करना है कि ग्रहण लगेगा कब, सूतक क्या है। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है वो 9 घंटे पहले लगता है, यह निर्धारित है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण अश्विन माह के पूर्णिमा तिथि, अश्विन नक्षत्र और मेष राशि में लगेगा। सबसे ज्यादा असर जो है इस ग्रहण का वो भी इसी पर लगेगा। साल का यह आखिरी ग्रहण भारत में समय अनुसार शनिवार को 28 अक्टूबर की रात से शुरू होगा। अब समय क्या है? 28 अक्टूबर की रात मतलब 11:32 11:32 PM यहां से शुरू हो जाएगा। स्पर्श जो है ग्रहण का वो 1:05 से शुरू होगा और देर रात को 2:24 तक रहेगा। मध्यकाल जिसे कहा जाता है ग्रहण का वो 1:44 पर होगा और मोक्ष काल 2:24 पर। सूतक जो हम बात कर रहे हैं 9 घंटे पहले लग जाता है, वो 4:05 पर लगेगा, शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले यह बात हमें समझनी है कि यह ग्रहण जो लग रहा है, यह ग्रहण किस किस्म का है। 3 प्रकार के ग्रहण बताए जाते हैं, एक पूर्ण ग्रहण, आंशिक और उपछाया। इन तीनों चंद्र ग्रहण में सबसे खास होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। और यह ग्रहण पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरीके से घेर लेती है। यहां पर कुछ विशेष बातें आपको बता रहा हूं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। सूतक काल के दौरान यात्रा नहीं करते। कोई भी महत्वपूर्ण काम हो, चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो, बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो, बिजनेस को चलाने की कोशिश हो, वो इस समय में नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं को खास सावधानी रखनी चाहिए है, उन्हें घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण को आंखों के लिए हानिकारक नहीं मानते जैसे सूर्य ग्रहण को मानते हैं, पर यह सुझाव दिया जाता है कि ग्रहण को अपनी सीधी नग्न आंखों से देखने की बजाय साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हो गए, इनके द्वारा देखा जाए। अच्छे परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ग्रहण में प्रार्थना, ध्यान और साधना, मेडिटेशन, योग, ये भी आप कर सकते हैं। भगवान शिव जो कि चंद्रमा के स्वामी बताए जाते हैं, माने जाते हैं, उनकी पूजा करना, इससे नकारात्मक ऊर्जा से आपको मदद मिलती है, ये कहें प्रोटेक्शन मिल जाती है। खास तौर पे छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप कर सकें जाप उतना कर लीजिए, उतना ही ज्यादा बेटर प्रोटेक्शन आपको मिलती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पिछली बार भी ग्रहण पे कई लोगों ने पूछा था कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। तो आप बहनों के लिए यहां पे खास तौर पे इस एपिसोड में मैं बता तो रहा हूं, पर अगर आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई खास तौर पे गर्भवती महिला के साथ में आप एपिसोड शेयर करना चाहते हैं,
तो अलग से और एक एपिसोड बना रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं की सावधानियां और उपाय बताए हैं। उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, उसको आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। सबसे पहले, ग्रहण के दौरान घर से बाहर तो नहीं निकलते। यहां पे कोशिश करनी है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, या तो फिर अगर हो सके तो इस समय में मंत्र का जाप जरूर करें। कहा जाता है कि इस दौरान उपवास नहीं किया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से 1 घंटे पहले जो खाना आप खाना चाहते हैं वो खा करके आपको बैठ जाना चाहिए। ढीले और आरामदायक वस्त्र धारण करने चाहिए। बालों को कसकर के आपको इस समय में नहीं बांधना चाहिए। ग्रहण के दौरान दूर्वा यानी कि घास जो होती है उसे अपने पास में टेबल पर या फिर अपने पेट पर आप रख सकते हैं, या उसको बांध करके अपने गले में आप रख सकते हैं। अपने आसपास कोई भी नुकीली चीज आपको नहीं रखनी चाहिए, ना ही ऐसी कोई वस्तु को हाथ में उठाना चाहिए, चाहे वो नेल कटर हो, सुई हो, या फिर कैंची हो, चाकू हो। यहां पर इस समय किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हस्बैंड से किसी बात को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई सलाह मशवरा करना चाहते हैं, इस समय में मत कीजिए। ज्यादा बेहतर रहेगा स्वयं के लिए, खुद की हेल्थ के लिए। ग्रहण समाप्त होते ही आपको खुद को शुद्ध कर लेना चाहिए, यानी कि नहा लेना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, संतान गोपाल मंत्र, इसका आपको उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देव सुत गोविनंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमाहम शरणम गतः। इस मंत्र का आपको जाप अवश्य अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है उन सभी लोगों की जो इस ग्रहण से स्वयं का बचाव करना चाहते हैं। वैदिक पुराणों में भी बताया गया है, चंद्रमा कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि शक्ति हो, ऊर्जा हो, भावना हो, सपने हो। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं तो उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान सतर्क ज्यादा रहना चाहिए। यह समय आपके लिए कई ज्यादा बाधाएं और मुश्किलें लेकर के आ सकता है। सबसे पहले ग्रहण के दौरान पूजा और प्रार्थना करें, इष्ट देव को याद करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का तो जाप करना ही है, ये तो प्री रेक्विजिट है, या तो फिर ये कहूं ये रूल है चंद्र ग्रहण के समय। इसके अलावा दुर्गा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या फिर दुर्गा सप्तशती, इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। गणेश मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से आपको बचना चाहिए। जो पहले से पका हुआ भोजन है उसे इस समय में त्याग देना चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग है, और यही कहूं कि साइंटिफिक रीजनिंग तो बाद में आई थी। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कई वर्षों पहले, कई सदियों पहले इन चीजों को बता दिया था। उनका यह कहना है कि चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान कुछ विषाक्त गैसें जो होती हैं वो पदार्थ उत्पन्न होती हैं, तो भोजन के साथ में मिल करके पॉइजनस बना देती है आपके खाने को, या ये कहें इस खाने को खाने से अनकंफर्टेबल फील करना, ब्लोटेड महसूस करना, अनईजीनेस महसूस करना, ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। तो फूड पॉइजनिंग होने तक के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। भगवान शिव ग्रहण काल के देवता बताए गए हैं, और ग्रहण काल के दौरान उनकी पूजा करने से नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा भी मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ग्रहण काल के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से शांति और सकारात्मकता आप में और आपके आसपास बढ़ती है। ये सभी चीजें, ग्रहण से संबंधित सभी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बस इसी कारण कि जो मेरी बहनें गर्भवती हैं वो स्वयं की सुरक्षा इस समय में कर सकें, नेगेटिविटी से स्वयं को सुरक्षा कर सकें। तो वहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं घर के, जिनको अभी ये चीजें नहीं मालूम, घर से दूर रहते हो आप, घर वाले साथ में नहीं है, तो ऐसे में आपको कौन ये बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मुझे मित्र मान लीजिए, भाई मान लीजिए, एक परिवार का सदस्य मान लीजिए, जो ये सभी चीजें आपको बता रहा है, ताकि चाहे अपने घर से दूर भी क्यों ना रहो, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी मान्यताओं से आप दूर ना रहें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव
सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।